केवल सीखने का अवसर और उस सीख को कुछ ऐसा बदलने की जिम्मेदारी जिससे मानवता की सेवा हो सके। ये बहुत भव्य लग रहा था, लगभग अविश्वसनीय। मेरा मन उत्साह और डर के बीच डगमगा रहा था और डर फुसफुसाने लगा, तुम सक्षम नहीं हो, ये पागलपन है, कोई तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगा। कई दिनों तक मैं अपने कमरे में अनिर्णय से परेशान होकर घूमता रहा। असफल होने का विचार एक छाया की तरह मेरा पीछा करता रहा। मैंने कल्पना की कि लोग मुझ पर हंसेंगे, कहेंगे कि मैंने अपनी जवानी एक असंभव परियोजना पर बर्बाद कर दी। यह उस तरह का संदेह था जो लकवाग्रस्त कर देता है। और फिर भी एक गहरी आवाज थी, एक खामोश अंतर्ज्ञान जो कह रहा था, इसे स्वीकार करो। यह डर और विश्वास के बीच एक अदृश्य लड़ाई थी, और इसी संघर्ष में मैंने कुछ ऐसा समझा जिसने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि इसके बावजूद कार्य करने का निर्णय है। मैंने हाँ कहा, और उस हाँ ने, जो सरल और दृढ़ थी, सब कुछ बदल दिया। इसलिए नहीं कि रास्ता आसान हो गया, बल्कि इसलिए कि मैंने अनिश्चितता का बंधक होना छोड़ दिया। उस क्षण से मुझे एहसास हुआ कि सबसे बड़े परिवर्तन तब होते हैं जब हम अज्ञात में कदम रखते हैं। मानव इतिहास की हर महान उपलब्धि किसी ऐसे व्यक्ति से शुरू हुई जिसने तैयार महसूस करने से पहले हाँ कहा। और पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि अगर मैंने आत्मविश्वास या सुरक्षा का इंतजार किया होता तो मैंने अपने जीवन को परिभाषित करने वाले अवसर को हाथ से जाने दिया होता। डर हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि काम करना जोखिम भरा है, लेकिन वह हमें यह नहीं बताता कि काम न करना कहीं ज्यादा खतरनाक है। अगर मैंने उस चुनौती को अस्वीकार कर दिया होता तो मैं एक औसत दर्जे का जीवन जीता रहता, सुरक्षित लेकिन खाली। मैं अपनी नियति से भागने की कड़वी भावना के साथ बूढ़ा हो गया होता। यही वह जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। वे मानते हैं कि विवेक एक सद्गुण है, जबकि वास्तविकता में यह डर का सबसे सम्मानजनक भेष है। वे अदृश्य सीमाओं के भीतर जीते हैं, जो ऐसे विचारों से खींची गई हैं जैसे यह सही समय नहीं है, या जब मेरे पास ज्यादा अनुभव होगा। और इस तरह साल बीत जाते हैं और जो हो सकता था वह पछतावे में बदल जाता है। 20 साल के उन अध्ययनों के दौरान मैं ऐसे पुरुषों से मिला जिन्होंने इस सच्चाई को निर्विवाद रूप से पुष्ट किया। उनमें से किसी ने भी शुरू करने के लिए आदर्श क्षण का इंतजार नहीं किया। हेनरी फोर्ड ने अपनी यात्रा तब शुरू की जब उन्हें दुनिया को पहियों पर चलाने की चाहत के लिए पागल माना जाता था। थॉमस एडिसन हजारों बार असफल हुए कुछ ऐसा बनाने से पहले जो काम कर सके। थियोडोर रूजवेल्ट ने आलोचना, बीमारी और विरोधाभासों का सामना किया, फिर भी उन्होंने कभी संदेह को खुद को लकवाग्रस्त नहीं करने दिया। मैंने जिन सभी से बात की उनमें एक सामान्य बात थी, बिना किसी गारंटी के भी आगे बढ़ने की तत्परता। इन व्यक्तियों के साथ किए गए हर साक्षात्कार ने एक ही विचार को मजबूत किया, जीत उनकी होती है जो पहले प्रतिबद्ध होते हैं और बाद में सीखते हैं। कार्य स्वयं ऐसे रास्ते बनाते हैं जिन्हें ज्यादा योजना कभी उजागर नहीं कर पाएगी। ये कोहरे में चलने जैसा है, रास्ता तभी दिखाई देता है जब आप चलना शुरू करते हैं। मैंने हर लिखे हुए पन्ने के साथ, हर चुनौती को स्वीकार करते हुए और मानव सफलता को नियंत्रित करने वाले अदृश्य नियमों को समझने की कोशिश में बिताई हर बेनींद रात के साथ इसका अनुभव किया। कई बार ऐसा लगा कि अब हार मान लूं। दबाव बहुत ज्यादा था, हर तरफ से आलोचनाएं मिल रही थी। लोग कहते थे कि मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूं, कि मेरे सिद्धांत सिर्फ आदर्शवादी हैं और सफलता सिखाई नहीं जा सकती। लेकिन जब भी संदेह मुझे घेरने की कोशिश करता, मुझे कार्नेगी को दिया अपना शुरुआती हाँ याद आ जाता। उस एक निर्णय ने मुझे मजबूत बना दिया।
और इसी तरह कदम दर कदम एक के बाद एक कार्रवाई करते हुए मैंने सबसे गहरे सत्य को खोजा। ये विचार नहीं है जो दुनिया बदलता है, यह उस पर अमल करने का दृढ़ संकल्प है। कई साल बाद जब मैंने अपना काम प्रकाशित किया और देखा कि कैसे मेरे शब्द दुनिया भर के लोगों के जीवन से जुड़ते गए, तो मुझे एहसास हुआ कि वह युवा साहस का क्षण ही मेरे पूरे अस्तित्व का निर्णायक मोड़ था। अगर मैं तब तक इंतजार करता जब तक मैं खुद को तैयार महसूस नहीं करता, तो मैं एक भी पंक्ति नहीं लिख पाता। अगर मैं दूसरों की मंजूरी का इंतजार करता, तो शायद कभी शुरुआत भी नहीं कर पाता। जिस चीज ने मेरे जीवन को सचमुच बदल दिया, वह था डर के बावजूद कार्रवाई करना। और ठीक यही चीज किसी भी जीवन को बदल देती है। इसलिए हर बार जब आपको कोई अवसर मिले और पीछे हटने का मन करे, तो याद रखें, डर हमेशा आकर्षक लगेगा, लेकिन यह झूठ बोलता है। यह आपको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन असल में यह आपको छोटा बनाए रखता है। जीत उसे नहीं मिलती जो ज्यादा सोचता रहता है, बल्कि उसे मिलती है जो हाँ कहता है और शुरुआत करता है, भले ही उसे न पता हो कि रास्ता कहाँ ले जाएगा। यह वह निर्णय था जिसने मेरी नियति बदल दी, और यही वह निर्णय है जो आपकी भी बदल सकता है। क्योंकि जीवन उनका सम्मान नहीं करता जो इंतजार करते हैं, बल्कि उनका करता है जो बिना किसी गारंटी के कार्रवाई करने का साहस करते हैं। मेरे लिए ऐसा ही था। जिन महान पुरुषों का मैंने साक्षात्कार किया, उनके लिए भी ऐसा ही था। और यह हर उस व्यक्ति के लिए ऐसा ही होगा जो यह समझता है कि उपलब्धि की सच्ची शक्ति शुरुआत करने के एक सरल साहसी कार्य से उत्पन्न होती है। समय सभी न्यायाधीशों में सबसे कठोर है। यह न तो माफ करता है, न समझौता करता है, और न ही पीछे मुड़ता है। सही पल का इंतजार करने में बिताया गया एक एक मिनट ऐसा है जिसे कभी वापस नहीं पाया जा सकता। अपने पूरे जीवन में मैंने अनगिनत लोगों को अपने सबसे बड़े अवसर गंवाते देखा है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि अभी बहुत समय है। उन्होंने खुद को यह यकीन दिलाया कि वे कल शुरू कर सकते हैं, और वह कल कभी नहीं आया। जब वे पूर्ण निश्चितता का इंतजार कर रहे थे, दुनिया आगे बढ़ गई। दूसरों ने, जो कम तैयार लेकिन ज्यादा साहसी थे, उन पदों को हासिल कर लिया जो योग्यता से उनके थे, लेकिन साहस से नहीं। इंतजार का भ्रम सबसे मीठा जहर है, क्योंकि यह अपने साथ सावधानी की आरामदायक भावना लाता है, जबकि सच्चाई में यह केवल तर्क के वेश में छिपा हुआ डर है। मैं ऐसे पुरुषों को जानता था जिनके पास असाधारण विचार थे, जो पूरे उद्योगों को बदल सकते थे, फिर भी वे हिचकिचाहट में फंसे हुए ही मर गए। मुझे एक आविष्कारक याद है जो कई साल पहले मेरे पास आया था, उत्साह से भरा हुआ। उसने एक ऐसा उपकरण विकसित किया था जो परिवहन क्षेत्र में क्रांति ला सकता था। मैंने उसकी आंखों में चिंगारी देखी। जो उसने सोचा था, उसकी असीम संभावना देखी। फिर भी उसने मुझसे कहा, अभी इसे दुनिया को दिखाने का समय नहीं आया है। मुझे बस एक और बारीकी को सही करना है। महीने बीत गए, फिर साल। यह परियोजना उसकी कार्यशाला में निष्क्रिय पड़ी रही, जबकि वह सही पल का इंतजार कर रहा था। जब उसने आखिरकार इसे प्रस्तुत करने का फैसला किया, तो एक और व्यक्ति जो कम सावधानी पूर्वक लेकिन ज्यादा फुर्तीला था, पहले ही एक समान विचार लॉन्च कर चुका था और सारी पहचान बटोर चुका था। जिस व्यक्ति ने पूर्णता का इंतजार किया, उसने अपने दिन इस याद से पीड़ित होकर बिताए कि दुनिया उन्हें पुरस्कृत करती है जो कार्य करते हैं, न कि उन्हें जो टाल मटोल करते हैं। इंतजार एक ऐसी जेल है जिसे व्यक्ति अपने ही हाथों से बनाता है। हर बार जब आप कहते हैं, मैं इसे बाद में करूंगा, तो आप अपने ही रास्ते में एक और पत्थर जोड़ देते हैं। समय निष्क्रियता को मिटाता नहीं है,
वह उसे और बढ़ा देता है। आप आज जो टालते हैं वह कल बोझ बन जाता है, और जैसे जैसे ज्यादा समय बीतता जाता है, शुरुआत करना उतना ही कठिन होता जाता है, क्योंकि इंतजार करने की आदत दिमाग में खरपतवार की तरह जड़ें जमा लेती है, जो व्यक्ति की इच्छा शक्ति की सारी ऊर्जा को सोख लेती है। इसका खामियाजा अवसरों, आत्मविश्वास और स्वयं पर विश्वास का चुपचाप क्षरण है। मैंने असाधारण प्रतिभा वाले व्यक्तियों को देखा है जो अपनी क्षमताओं की सिर्फ परछाई बनकर रह गए। ऐसे लोग जिनके पास दुनिया बदलने की प्रतिभा थी, फिर भी उन्होंने अनिश्चित काल तक योजना बनाने का विकल्प चुना। ज्यादा सोचना सपनों का हत्यारा है। यह प्रगति का एक भ्रम पैदा करता है, जबकि वास्तविकता में व्यक्ति केवल अपने ही मन के भीतर चक्कर लगाता रहता है। जब कोई बहुत ज्यादा विचारों में डूबा रहता है तो गति को उन्नति समझना आसान होता है। सत्य सरल है। बिना कार्य किए सोचना बिना एक कदम चले नक्शा पढ़ने जैसा है। नियति योजनाओं से नहीं मिलती, यह कदमों से बनती है। हेनरी फोर्ड ने एक बार मुझसे कुछ ऐसा कहा था जिसे मैं कभी नहीं भूला। आप जो करने का इरादा रखते हैं उस पर अपनी प्रतिष्ठा नहीं बना सकते। वो समझते थे कि दुनिया इरादों के लिए नहीं बल्कि परिणामों के लिए भुगतान करती है। फोर्ड ने अपना व्यवसाय तब शुरू किया जब सब उन्हें पागल कह रहे थे। लोगों ने बड़े पैमाने पर कार्य बनाने के विचार का मजाक उड़ाया। उद्योग ने उन्हें एक गैर जिम्मेदार सपने देखने वाला कहकर खारिज कर दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी शुरुआत की, और जब संशयवादी सबूत का इंतजार कर रहे थे, उन्होंने उसे पैदा कर दिया। इसी अंतर ने उन्हें एक विशाल व्यक्तित्व बना दिया। समय अनिर्णायक लोगों के प्रति क्रूर होता है, लेकिन दृढ़ निश्चयी लोगों के प्रति उदार होता है। इंतजार का भ्रम इस विश्वास पर आधारित है कि भविष्य वर्तमान से ज्यादा अनुकूल होगा, लेकिन भविष्य कोई उपहार नहीं है जिसे प्राप्त किया जाए। यह एक ऐसा परिणाम है जिसे बनाना पड़ता है। जो आज कार्य करने में विफल रहता है वह कल और भी कम तैयार होगा, क्योंकि निष्क्रियता की आदत व्यक्ति की इच्छा शक्ति को कमजोर कर देती है। निष्क्रियता के हर दिन के साथ मन टाल मटोल का आदी हो जाता है और शरीर ठहराव के अनुकूल हो जाता है। जल्द ही व्यक्ति अपने स्वयं के लक्वे को सही ठहराने में माहिर हो जाता है। वे उस साधारण सत्य को छिपाने के लिए विश्वसनीय कहानियां गढ़ते हैं कि उनमें शुरुआत करने का साहस नहीं था। मैंने सीखा कि अवसर की अपनी लय होती है और वह किसी का इंतजार नहीं करता। यह बिना बताए प्रकट होता है। कार्य करने के लिए तैयार लोगों की तत्परता का परीक्षण करता है, और यदि इसे कोई हलचल नहीं मिलती तो यह आगे बढ़ जाता है। हम में से सबसे बुद्धिमान लोग इसे पहचानना और इसे भुनाना सीखते हैं, तब भी जब यह अनिश्चित लगता है। एडिसन, कार्नेगी और फोर्ड के साथ भी ऐसा ही था। उनमें से किसी के पास भी कोई गारंटी नहीं थी। वे बस इतना समझते थे कि जीवन हिचकिचाहट में बर्बाद करने के लिए बहुत छोटा है। मैंने भी अपनी यात्रा के कुछ मोड़ पर इंतजार का बोझ अनुभव किया। कई बार मैंने आलोचना के डर से विचार प्रकाशित करने से परहेज किया, जब दूसरों को नाराज करने की आशंका से महत्वपूर्ण बातचीत टाल दी, और उन हर मौकों पर परिणाम एक जैसा था। मैंने समय बर्बाद किया, अवसर खोए और पछतावा पाया। पछतावा उन लोगों से वसूला जाने वाला शुल्क है जो इंतजार को अपने कार्यों को निर्देशित करने देते हैं। ये चुपचाप आता है कई साल बाद, जब अपने कदमों को वापस मोड़ना पहले ही बहुत देर हो चुकी होती है। यही कारण है कि मैं जोर देकर कहता हूं, निष्क्रियता आत्मविनाश का सबसे सूक्ष्म रूप है। वह व्यक्ति जो कार्य करने के आदर्श क्षण की प्रतीक्षा करता है, बिना यह महसूस किए ठीक वहीं रहने का चुनाव कर रहा है जहां वह है।
और समय उस चुनाव को नियति में बदल देता है। कोई भी हवा उस जहाज के लिए अनुकूल नहीं होती जो अपनी पाल नहीं उठाता। आपके पास सबसे शानदार विचार, सबसे विस्तृत योजना, सबसे शुद्ध सपना हो सकता है, लेकिन अगर आप कार्य नहीं करते हैं तो कुछ भी कभी साकार नहीं होगा। दुनिया उन्हीं की है जो हिम्मत करते हैं, जो अनिश्चितता के बीच भी आगे बढ़ते हैं। जीवन पूर्णता को पुरस्कृत नहीं करता, यह गति को पुरस्कृत करता है। हिचकिचाहट का हर एक मिनट किसी और को दिया गया एक अवसर है। इतिहास ऐसे व्यक्तियों के भूले हुए नामों से भरा पड़ा है जिन्हें मौका मिला और उन्होंने उसे हाथ से जाने दिया। उनमें से एक मत बनो। जब आपके भीतर कार्य करने की प्रेरणा जागे तो तुरंत उस पर प्रतिक्रिया दें, क्योंकि वह प्रेरणा अवसर की पुकार है और यह दो बार नहीं बुलाती। समय कोई सहयोगी नहीं है, यह एक ऐसा न्यायाधीश है जो चुपचाप सब कुछ देखता और रिकॉर्ड करता है। यह उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो इसका उपयोग करते हैं और उन लोगों को दंडित करता है जो इसे बर्बाद करते हैं। और एक बार जब हम आखिरकार इसे समझ जाते हैं तो इंतजार के लिए कोई जगह नहीं बचती। वर्तमान क्षण ही वह सब कुछ है जो वास्तव में मौजूद है और इसी क्षण में जीत घड़ी जाती है। अनुशासन वह अदृश्य सीमा है जो केवल सपने देखने वालों को वास्तव में निर्माण करने वालों से अलग करती है। यह न तो सजा है और न ही कठोरता, यह वास्तव में आत्म प्रेम का सबसे शुद्ध रूप है। यह वह मौन प्रतिबद्धता है जो एक व्यक्ति स्वयं से करता है कि वह अपने आदर्शों के साथ विश्वासघात नहीं करेगा, तब भी जब कोई देख नहीं रहा हो। अधिकांश लोग मानते हैं कि अनुशासन ठंडा, यहां तक कि निर्दयी होता है, लेकिन यह ठीक इसके विपरीत है। ये उपलब्ध सबसे दयालु उपकरण है, क्योंकि ये व्यक्ति को क्षणिक भावनाओं की गुलामी से मुक्त करता है और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करता है, तब भी जब सब कुछ भ्रमित करने वाला लगता है। एक ऐसा दौर था जब मैंने खुद को अनुशासनहीनता के अधीन होने दिया था। मेरे विचार बिखरे हुए थे, मेरे प्रोजेक्ट अधूरे पड़े थे और मेरी ऊर्जा रोजाना खत्म होती दिख रही थी। मैंने खुद को नोट्स, विचारों और इरादों से घिरा पाया, फिर भी कुछ भी आगे नहीं बढ़ा। हर सुबह मैं खुद से वादा करता था कि मैं नए सिरे से शुरुआत करूंगा और हर रात दिन को यूं ही गंवा देने के कारण निराश होकर सोता था। तभी मुझे एक कड़वा सच समझ आया। समस्या प्रतिभा या अवसर की कमी नहीं थी, यह आंतरिक संरचना की कमी थी। मैं अपने दिनों को नियंत्रित नहीं कर रहा था, वे मुझे नियंत्रित कर रहे थे। उस दौरान मैंने कुछ मौलिक करने का संकल्प लिया। मैं एक दिन उठा और यह तय किया कि उस बिंदु से आगे मैं नए नियमों से जीऊंगा। वे नियम नहीं जो दुनिया ने मुझ पर थोपे थे, बल्कि वे जिन्हें मैं सचेत रूप से चुनूंगा। मैंने हर सुबह एक ही समय पर उठने का फैसला किया, चाहे मैं कैसा भी महसूस करूं। मैंने अपने दिन की शुरुआत के लिए एक प्राथमिक कार्य चुना और खुद से वादा किया कि मैं तब तक दूसरा शुरू नहीं करूंगा जब तक वह एक पूरा ना हो जाए। मैंने एक संगठनात्मक अनुष्ठान स्थापित किया जिसने मुझे स्पष्ट रूप से यह देखने की अनुमति दी कि जो कभी सिर्फ एक अव्यवस्थित विचारों का ढेर था। शुरुआत में मेरे शरीर ने विरोध किया, मेरा मन बहाने ढूंढता था, थकान मुझे लुभाती थी, भटकाव मुझे बुलाते थे, लेकिन मैं अडिग रहा। शुरुआती दिन कठिन थे, लेकिन जल्द ही मैंने कुछ अद्भुत खोजा। मैं जितना ज्यादा अपने खुद के कार्यक्रम और लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होता गया, उतना ही ज्यादा मैं आजाद महसूस करने लगा। अनुशासन लोकप्रिय धारणा के विपरीत बांधता नहीं है, यह मुक्त करता है। यह आपको अराजकता से, संदेह से और यह न जानने की चिंता से मुक्त करता है कि कहां से शुरुआत करें। और मैं जितनी बार इन छोटी छोटी दैनिक सफलताओं को दोहराता गया, मेरा आत्मविश्वास उतना ही मजबूत होता गया।
जो कभी असंभव लगता था अब स्वाभाविक लगने लगा। निरंतरता ने एक ताल बनाई और उस ताल ने शक्ति पैदा की। मैंने हर उस सफल व्यक्ति में यही सिद्धांत देखा है जिससे मैं मिला हूं। उनमें से किसी ने भी काम करने के लिए प्रेरणा पर भरोसा नहीं किया। प्रेरणा चंचल होती है। यह तब आती है जब मौसम सुहाना होता है, जब शरीर आराम से होता है, जब मूड सही होता है। लेकिन एक सच्चा विजेता आदर्श परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि उनके पास एक आंतरिक नियम होता है जो उनका मार्गदर्शन करता है। वे वह करते हैं जो जरूरी है, भले ही उनका मन न हो। जब उत्साह कम होता है तो अनुशासन ही प्रगति को बनाए रखता है। मुझे न्यूयॉर्क के एक व्यापारी याद है जिनसे मैंने एक बार बात की थी। उन्होंने मुझे बताया कि कई सालों तक वे अपने हर प्रयास में असफल रहे। वे रचनात्मक थे, विचारों से भरे हुए थे, लेकिन पुराने काम पूरे करने से पहले ही लगातार नए प्रोजेक्ट शुरू कर देते थे। एक दिन बार बार फिर से शुरू करने से थककर उन्होंने खुद पर एक साधारण नियम लागू करने का फैसला किया। किसी भी काम को तब तक मत छोड़ो जब तक वह पूरा न हो जाए। शुरुआती कुछ महीने अपने ध्यान भटकाने की प्रवृत्ति के खिलाफ एक लड़ाई थी, लेकिन वे लगे रहे। कई साल बाद वे शहर के सबसे सम्मानित व्यापारियों में से एक बन गए। जब मैं उनसे फिर मिला तो उन्होंने मुझसे कहा, सफलता तब नहीं आई जब मैंने कुछ नया सीखा, बल्कि तब आई जब मैंने जो शुरू किया उसे पूरा करना सीखा। यही अनुशासन की शक्ति है। वादों को परिणामों में बदलना, इरादों को उपलब्धियों में बदलना। यह विश्वास को आकार देता है और इच्छा को निरंतरता देता है। अनुशासन के बिना उत्साह पहली बाधा पर ही बिखर जाता है। अनुशासन के साथ छोटे से छोटा प्रयास भी जमा होकर कई गुना बढ़ जाता है। हर दिन एक ईंट लगाना शायद मामूली लगे, लेकिन एक साल बाद आपने एक किला बना लिया होता है। निरंतरता उन लोगों का रहस्य है जो खामोशी से जीतते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि अनुशासन एक वरदान है, लेकिन यह एक गलत धारणा है। अनुशासन एक ऐसा निर्णय है जिसे हर एक दिन नया किया जाता है। यह अपने मन से बातचीत न करने का, आसान रास्ते के प्रलोभन के आगे न झुकने का चुनाव है। यह खुद से यह कहने जैसा है, मैंने पहले ही तय कर लिया है और मैं पीछे नहीं हटूंगा। हर बार जब आप खुद से किया गया वादा पूरा करते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, आप भरोसे की एक अदृश्य नींव बनाते हैं। और यह नींव जितनी मजबूत होती जाती है, हार मानना उतना ही असंभव होता जाता है। मैंने प्रतिभाशाली लोगों को विचारों की कमी के कारण नहीं, बल्कि निरंतरता की कमी के कारण असफल होते देखा है। मैंने असाधारण प्रतिभा वाले कलाकारों को अपनी चमक खोते देखा है, क्योंकि उन्होंने दिनचर्या के बजाय अपने मन के मिजाज को खुद पर हावी होने दिया। मैंने उद्यमियों को सफलता से कुछ ही कदम दूर हार मानते देखा है, क्योंकि उन्होंने असुविधा को असफलता समझ लिया था। अनुशासन ऐसी भ्रम की स्थिति से बचाता है। यह सिखाता है कि हर थकान कमजोरी की निशानी नहीं होती और लगन का दर्द हमेशा पछतावे के बोझ से हल्का होता है। एक बार एक दोस्त ने मुझसे कहा कि आजादी वह है जो तुम चाहते हो वह करना। मैंने जवाब दिया, नहीं, आजादी खुद पर महारत हासिल करना है। जो व्यक्ति अपनी क्षणिक इच्छाओं का गुलाम बन जाता है, वह कभी सच्ची आजादी का अनुभव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह हमेशा परिस्थितियों के अधीन रहेगा। लेकिन अनुशासित व्यक्ति जो अपनी आदतों और विचारों पर नियंत्रण रखता है, अजेय होता है। उन्हें परिस्थितियों के बदलने का इंतजार नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे खुद ही परिस्थिति बन जाते हैं। समय के साथ मैंने सीखा कि अनुशासन केवल जरूरी काम करना ही नहीं है, बल्कि उसे उद्देश्य के साथ करना है। जब कोई व्यक्ति अनुशासन के साथ कार्य करता है, तो वे साधारण कार्यों को मजबूत करने वाली दिनचर्या में बदल देते हैं।
सुबह जल्दी उठना अपने समय के प्रति आत्मसम्मान का कार्य बन जाता है। एकाग्रता से काम करना महानता की एक मौन घोषणा में बदल जाता है। प्रतिबद्धताओं को पूरा करना अखंडता का प्रमाण बन जाता है। यह सब चरित्र को गढ़ता है और एक बार बना हुआ चरित्र किसी भी उपलब्धि को बनाए रखता है। अनुशासन वह अदृश्य गोंद है जो सफलता के सभी सिद्धांतों को एक साथ जोड़ता है। यह इच्छा को निरंतरता देता है, विश्वास को आदत में और आदत को नियति में बदलता है। इसके बिना सबसे बड़े विचार केवल इरादे ही रह जाते हैं। इसके साथ सबसे दूर के सपने भी अनिवार्य हो जाते हैं। मैंने यह मुश्किल तरीके से सीखा जब मैंने केवल निरंतरता की कमी के कारण अवसर खो दिए। लेकिन मैंने यह भी सीखा कि खुद को फिर से बनाने में कभी देर नहीं होती। अनुशासन की शक्ति इसकी सरलता में निहित है। सही चीजों को तब तक दोहराना जब तक वे आपके व्यक्तित्व का हिस्सा न बन जाएं। इसलिए मैं कहता हूं कि अनुशासन ही आजादी का सच्चा नाम है। अनुशासित व्यक्ति संयोग पर निर्भर नहीं करता, परिस्थितियों के भरोसे नहीं जीता, अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं होता। वे खुद के मालिक होते हैं और जो खुद पर महारत हासिल करते हैं वे अपनी नियति के मालिक होते हैं। अगर इस वीडियो का कोई भी शब्द आपके मन में गूंजा है तो उसे खामोशी में मरने मत दो। इसे एक बीज के रूप में उपयोग करो। इसे उस व्यक्ति में बो दो जिसे आज यह सुनने की जरूरत है। शायद आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो पंगु हो गया है, सही समय का इंतजार कर रहा है और एक साधारण संदेश उनमें खोया हुआ साहस जगा सकता है। इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ साझा करें। आखिरकार सच्चा परिवर्तन तब नहीं होता जब हम कोई सीख ग्रहण करते हैं, बल्कि तब होता है जब हम उसे फैलाते हैं। हर बार जब आप एक मूल्यवान विचार साझा करते हैं तो दुनिया थोड़ी और जागरूक हो जाती है और इसमें आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्ति होती है। मैं आपकी गहराई से सराहना करता हूं कि आप इस बिंदु तक मेरे साथ रहे, अपना समय और ध्यान उन चीजों को समर्पित किया जो वास्तव में नियति बदल सकती हैं। इन सिद्धांतों को लागू करते रहें, कार्रवाई करते रहें, बढ़ते रहें और मैं आपको अगले वीडियो में देखने के लिए उत्सुक हूं।